श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 13-14 की चर्चा करेंगे। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, उन प्रभु के प्रभुत्व को सोई वह ही जानते हैं, और फिर भी प्रभु के प्रभुत्व को संपूर्ण कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो जितना जान पाया है या जो जितना जानता है, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। फिर भी उनकी महिमा का वर्णन किए बिना कोई नहीं रहा। सबने जिसने जितना जाना उसने उतना ही वर्णन किया, लेकिन किया। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहु भाखा। वहाँ पर भी क्योंकि इसका ऐसा कारण है, वेदों ने इसको ऐसे रखा है कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन का जो प्रभाव है वे अनेक भांति से, अनेक प्रकार से कहा गया है वेदों में। कहते कि वे भगवान किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, तो एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद परधामा। वे परब्रह्म परमात्मा एक हैं, अनीह हैं। अनीह का मतलब चेष्टा रहित, चेष्टा रहित का मतलब इच्छा रहित। अरूप, उनका कोई रूप नहीं है। अनाम, वे नाम से भी रहित हैं। अज, अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता उसको अज बोलते हैं। सच्चिदानंद हैं, परम धाम हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। वे परब्रह्म परमात्मा व्यापक हैं, विश्व रूप हैं। विश्व रूप का मतलब विश्व ही जिनका रूप है, ऐसे वे भगवान हैं। वही भगवान तेहि धरि देह, वही भगवान देह को धारण करके और चरित कृत नाना, अनेक प्रकार के चरित्र, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो कहते हैं कि वे क्यों लीला करते हैं, आखिर लीला करने में कारण क्या है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, कारणम बिना कार्यम नैवोत्पद्यते, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो भगवान के लीला करने में क्या कारण है, सो बतला रहे हैं कि सो केवल भग
तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वे परब्रह्म परमात्मा जो लीला करते हैं वे केवल भगतन हित लागी अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। वे परम कृपालु हैं और साथ साथ में प्रणत अनुरागी हैं कि शरणागति के वे बहुत ही अनुरागी अर्थात प्रेमी हैं। जेहि जन पर मम ता अति छोहु जेहि करुणा करी कीनन कोहु। उन जिन परब्रह्म परमात्मा के अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही ममता और कृपा है, यहाँ तक है कि जेहि करुणा कर कीन्हन कोहु, जिसके ऊपर उन्होंने एक बार दया कर दी उसके ऊपर फिर कभी वे क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल सा हिब रघुराजू। वे परब्रह्म परमात्मा गई बहोर, यदि कोई वस्तु चली गई है तो उसको वे पुनः प्राप्त करा देते हैं, और गरीब निवाजू और साथ साथ में उनका गरीब निवाजू का मतलब कि वे दीन बंधु हैं और साथ साथ में बहुत ही सरल हैं, सबल हैं और साहिब अर्थात स्वामी हैं रघुराजू श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुद्ध विद्वान लोग अस जानी ऐसा जान करके हरि जस वर्ण ही हरि के जस का वर्णन करते हैं। क्यों कि करहि पुनीत सुफल निज बानी, निज बानी अपनी बाणी को सुफल अर्थात सफल और पुनीत माने पवित्र करहि करते हैं। तेहि बल मैं रघु पति गुण गाथा कही हूँ नाई राम पद माथा। तेहि बल उन्हीं के बल से मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा का वर्णन कहूँगा। रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपने मस्तक को नवा करके और उनके गुणों को कहूँगा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, मुनियों ने प्रथम पहले ही हरि भगवान की कीर्ति यश गाई अर्थात गाया है, कहा है। तेहि मग चलत, उसी मग माने रास्ता पर चलना मेरे लिए बहुत सुगम होगा और बहुत सुगम है। अति अपार जे सरित बर जौन्द्र पसे तु कराहि चढ़ि पिपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। देखिए ऐसा है
अति अपार जे सरितवर, जो नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब राजा उसके ऊपर पुल बना देते हैं तब चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। तब पिपीलिकऊ चींटी भी बड़ी आसानी से बिना श्रम से उस बड़ी से बड़ी नदी को उस पुल के माध्यम से पार हो जाती है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार से मैं अपने इस प्रकार से मैं अपने मन को बल दिखाकर श्री रघुपति जी की सुहाई सुंदर कथा को करिहूँ करूँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसे बखाना। व्यास आदि कवियों ने, व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों ने बड़े आदर के सहित, सादर माने आदर के सहित, हरि के सुजस सुंदर जस का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। मैं ऐसे व्यास आदि, जो व्यास हो गए, व्यास जी, वाल्मीकि जी, इन सभी के चरणों की वंदना करता हूँ और वे सभी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कली के कवि न करऊं परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। फिर मैं कलयुग के कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हरि के गुणों का वर्णन किया है। कलयुग के कवियों को मैं प्रणाम तो करता हूँ, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं कलयुग के कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हरि के गुणों को, श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। फिर जो प्राकृत कवि हैं, परम बुद्धिमान हैं, जिन्होंने हरि के चरित्र का बखान किया है, और इतने ही नहीं, भये जे आही जे होई हहि आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। कि मैं संपूर्ण कपट त्याग करके अभी तक जितने भी कवि हो चुके और या आगे भी जो होंगे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। आप
सभी मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मेरे को वरदान दीजिए कि मेरी ये कविता साधु समाज, मेरी इस कविता का साधु समाज में सन्मानो सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल का बिकारही। कहते हैं जिस कविता को श्रेष्ठ विद्वान लोग आदर नहीं देते, आदर नहीं करते, सो श्रम, वे श्रम बाल कवि अर्थात मूर्ख कवि बाद ही करें, व्यर्थ में ही करते हैं। कीरति कीरति भानीति भूति भाली सोई, सुर सारी सामा सब कहाँ हित होई। कहते हैं कि कीरति कीर्ति, भनित कविता वही अच्छी है कि जिस कविता से या जिस कीर्ति से सबका हित हो। किसके समान कि जैसे सुरसर सम सब कहाँ हित होई, जैसे गंगा जी से सबका हित ही होता है, पुण्यात्मा का भी हित होता है और पापात्मा का भी हित होता है। ठीक इसी प्रकार से कीर्ति और कविता भी वही अच्छी है कि जिससे सबका हित हो। राम सुकीरति भनिते भदेसा, असमंजस अस मोहि अदेसा। कि राम जी की जो कीर्ति है, राम जी की जो कीर्ति वे तो सुंदर कीर्ति है, और जो भनित मेरी जो ये कविता है ये भदेशा भद्दी है। असमंजस अस यही मेरे अंदर असमंजस है, और मोह अंदेशा कि मेरे को संदेह है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। वे भी आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, क्योंकि यद्यपि मेरी कविता भद्दी है लेकिन उसमें राम जी की कीर्ति है, तो वे तो भद्दी नहीं है। ठीक इस प्रकार से कि जैसे सियन सुहावन टाट पटोरे, यदि टाट में पटोरे अर्थात रेशम की सियन सिलाई कर दी जाती है तो रेशम की सिलाई उस टाट में भी बड़ी सुहावनी सुंदर लगती है। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। कहते हैं कि सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सुजान जो बुद्धिमान, जो चतुर,
व्यक्ति हैं तो उसी कविता का आदर करते हैं कि जो कविता सरल हो, सुंदर उसमें कीर्ति हो, विमल निर्मल उसमें यश चरित्र का वर्णन हो, ऐसी हो कि सहज बैर बिसुराई रिपु, रिपु शत्रु भी अपने सहज बैर को त्याग कर जो सुन करहि बखान, और जिसको सुन करके और बखान करते हैं। सो न होई बिनु बिमल मति, सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। लेकिन अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी कविता की ऐसी कविता का जो विद्वान लोग आदर करते हुए सरल भी हो, निर्मल यश का वर्णन भी हो, तो ये तो कौन कर सकता है कि जिसकी बुद्धि निर्मल हो। सो न होई बिनु बिमल मति, यह बिना निर्मल मति के बिना हो नहीं सकता। और मोहिमत बल अति थोर, और जो मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि तो बहुत अल्प बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि है, लेकिन करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। मैं इसीलिए बार बार निहोर अर्थात देखा करता हूं कि हे कवियों, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, करहु कृपा, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि जिससे मैं हरि जस कहूँ, हरि के जस को मैं कह सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि कोविद, कोविद माने पंडित गण, और रघुवर का चरित्र, मानस मंजु मराल, ये मान सरोवर में मंजु माने सुंदर और मराल माने हंस हैं, कि रामचरित रूपी मान सरोवर में कवि और विद्वान यही सुंदर हंस है। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, सुरुचि लखी, कि बाल विनय, इस बच्चे की विनय सुन करके और सुरुचि लखी, सुंदर रुचि देख करके, मुँह पर हो कृपाल, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निरमयौ, सखर सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ मुनिपद कंज, रामायण जेहि निर्मयो। फिर मैं, जिसने रामायण की रचना की, ऐसे वाल्मीकि मुनि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जिसमें सखर अर्थात खर सहित अर्थात राक्षस सहित
और सुकोमल, सुंदर कोमल और मंजू सरल, दोष रहित और दूषण सहित, दोष से सहित। बंदौ चारिउ वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। वे चारों वेद जो कि भवबारिध संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक जहाज की भांति हैं। जिन्हीं न सपनेउ खेद, जिनको स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता है। बरनत रघुबर बिसद जस, श्री रामचंद्र जी के निर्मल जस का वर्णन करने में उनको स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता। बराबर दिन रात निरंतर रघुपति के निर्मल यश का वर्णन करते रहते हैं। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहां। फिर मैं बंदौ विधि पद रेणु, मैं विधि ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने भव सागर कीन, भव सागर बनाया है। उस भव सागर में संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। उस भव सागर में देखिए संत रूपी सुधा अमृत, शशि चंद्रमा, धेनु का गाय प्रकट अर्थात उत्पन्न हुए हैं। साथ साथ में इधर खल विष बारुनी, खल अर्थात दुष्ट, विष और बारुनी मदिरा भी इसी संसार सागर से उत्पन्न हुई है। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। विबुध देवता, विप्र ब्राह्मण, बुध विद्वान पंडित, ग्रह, इन सबकी मैं हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, आप सभी मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और जिससे मेरे ये जो मनोरथ हैं ये सभी मनोरथ पूर्ण हों। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।